डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं हमारे साथ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल मैं शुरुआत में कर रहा था, डॉक्टर संजीव और डॉक्टर मनोज से बातचीत करने के बाद मैं थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहूंगा और मैं कहूंगा देयर इज अ लिटिल एम्पैथी डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट जो है वो अनहर्ड फील करेगा स्वाभाविक रूप से अगर डॉक्टर में एम्पैथी नहीं होगी। क्या ये हमारे ट्रस्ट गैप को ज्यादा डीप कर रहा है, सर, डीपन कर रहा है? बड़ा अच्छा डिस्कशन शुरू है डॉक्टर देव। रियली जो प्रेजेंट डे में मेडिकल प्रोफेशन है एंड व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट इज नो लॉन्गर a single doctor individual centric practice. It is now a hospital practice. अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल जैसे भी डॉक्टर मनोज कह रहे थे मल्टीपल कंपोनेंट। इट इज द कंप्लीटनेस ऑफ दैट सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑन द पेशेंट्स। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अहमदाबाद में कुछ टाइम रहा था इसी लेक हॉस्पिटल। एक उसमें एग्जांपल दिया गया कि आप डॉक्टर कितनी देर टच में रहता है पेशेंट। हार्डली 4 मिनट्स या प्रोसीजर होता है उस समय वाली बात। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन लोग टच में रहते हैं पेशेंट्स के? दे आर थर्ड रेट मध्यस्थ, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस या फिर जीडीओ जो होते हैं वो रहते हैं। अब वो जिस क्लास से आते हैं और जिस तरह की उनकी बात करने का ढंग होता है, कई बार उससे परेशानी होती है। नॉट एस्केपिंग माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक सिस्टम से पेशेंट रिलेट करता है, सिर्फ डॉक्टर से नहीं करता। डॉक्टर उस सिस्टम का फेस बन गया, बात अलग है। दूसरी बात बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परेशानी हमें हुई है वो इसलिए हुई है कि वी आर एटिंग वेस्ट। 24 दिसंबर 1986 वाज अ ब्लैक डे फॉर मेडिकल प्रोफेशन। इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा था और जो बिलीफ वाली बात होती है, फेथ वाली बात होती है, ट्रस्ट वाली बात होती है, उस दिन सबसे बड़ा धक्का उस चीज को लगा। उस दिन हुआ क्या कि पेशेंट आप पे बिलीव करके आता है, आप पे फेथ करके आता है, आप भी उसको उसी तरीके से कंपेशनेट तरीके से देखते हैं कि कम से कम इसमें काम हो जाए, उसको बेस्ट पॉसिबल केयर दे सकते। उस पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर सिर्फ सिम्टम्स पे देख के इलाज उसका कर सकते हैं और उसका खर्चा भी कम हो सकता है। लेकिन इट इज नॉट 100%। परेशानी होती है, गलती होती है, पहले एक्सेप्ट होता था ये चीज। लेकिन जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है तो देयर इज ए लॉन्ग लीव क्यू ऑफ द पर्संस हु आर आफ्टर डॉक्टर्स। Be it, I don't want to name the other professions, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि अगर कहीं कोई एक गलती हुई, वो एक पेशेंट के अटेंडेंट पे पेशेंट को करके आप कर जाओ पीछे, हम देख लेंगे, बाकी हम बताएंगे क्या करना। तो उसके बाद जो परेशानी शुरू होती है, ये वो बहुत बड़ा इशू। दूसरा एक सिस्टम का इशू है। एक जो इस समय मेडिकल प्रैक्टिस है उसमें हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अधिकतर प्रैक्टिस इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है, लेकिन मेजोरिटी द क्रिटिकल इल पेशेंट आर इन हॉस्पिटल, जहाँ परेशानी ज्यादा। जो हॉस्पिटल कौन रन करता है? जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन समय कंट्री की है, दैट इज बीइंग रन बाय ए फाइनेंस पर्सन। ही हैज बिकम द फेस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। जो डॉक्टरों की से है, ट्रीटमेंट तक है, उसके बियॉन्ड क्या होना उससे मतलब नहीं है। तो एक सिंगल हम डॉक्टर को नहीं कर सकते। हाँ, परेशानी होंगी, गलती है, लेकिन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये फैक्टर्स को मद्देनजर रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप डॉक्टरी पेशे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। हम बार बार बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की जो सेल्फ केयर नीड है, उस पर हम ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक हम इस पूरे पेशे को एक बिगर पर्सपेक्टिव में नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ा सा आज हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बातचीत कर रहे हैं दोनों तरफ से। आखिर में डॉक्टर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। संक्षेप में जैसा कि आपसे ही समझने को हमको मिल रहा है और हमारे पास तो बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, हमने पूर्व में बहुत सारे शोज भी किए हैं, अभी भी कुछ डॉक्टर्स अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं सेवा से। तो कैसे सर ये ट्रस्ट डेफिसिट जो उनकी वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, बेवजह की दवाएं लिख देना, बेवजह के टेस्ट लिख देना, बेवजह के रेफरल्स, ये कैसे ठीक होंगे सर? ये सब बड़े रिलेटिव इश्यूज हैं। फ्रैंकली आई लव दिस प्रोफेशन बिकॉज व्हाट आई फील कि वी आर देयर व्हेन वन पर्सन, मेल और फीमेल, हूएवर दे आर, नीड अस मोस्ट, वी आर देयर टू हेल्प देम। इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता एंड दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग ऑफ द प्रोफेशन। ये सारी बातें जो चलेंगी सब उसके बाद आती हैं।
जो ये चीजें हैं उसको पीछे जो इस समय करंट एटमॉस्फेयर है, आपके यहाँ कई प्रोग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे लेके हो चुके हैं, आपके यहाँ कई प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन जो क्लट है उस पे लेके हो चुके हैं, तो इट इज डिफरेंट फैक्टर विच आर एट प्ले। एक्स्ट्रा दवा लिख देना, अब जांच वाली बात है, कई बार आप ये यहाँ इस बात पे हुआ कि जो चेकअप का सिस्टम शुरू हो गया तो डॉक्टर भी इन्वॉल्व नहीं है, पैथोलॉजी प्रमोट कर रही है साहब, होल बॉडी चेकअप, दिस चेकअप एंड दैट चेकअप, उसमें कोई डॉक्टर से मतलब नहीं है। लेकिन फेस इज डॉक्टर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ टोटली, लेकिन मैं बता रहा हूँ मल्टीपल फैक्टर्स आर प्ले। दूसरी बात यह है कि दवा एक्स्ट्रा लिख दी गई, क्या कर दिया गया, ये चीज कब सामने आती है? वो चीज तब सामने आती है जब मरीज कुछ हद तक डिससेटिस्फाई होता है, तो तमाम तरह की बातें चलती हैं और एवरीबडी हैड गॉट द इंफॉर्मेशन सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर इन वेरी वैलिड पॉइंट सर। सॉरी सर, मैं मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, आप तीनों से मुझे और भी बातें करनी थी। बहुत अच्छा लगा डॉक्टरी पेशे के उन पहलुओं को आप लोगों से समझना जिस पे हम अक्सर चर्चा नहीं करते हैं, बट आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त इतना ही है। बट अगेन आई विल थैंक यू, और आपके जरिए सारे डॉक्टर्स को हमारा तहे दिल से प्रणाम, धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए, आपके समर्पण के लिए। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो नेशनल डॉक्टर्स डे। हमारे डॉक्टर्स इसी तरह से यथार्थवादी, सहयोगी और जो सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था है